सतनाम जी। वाहिगुरु 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 जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिस वक्त का सबको इंतज़ार रहता है, जिस चालीहे का सबको इंतज़ार रहता है, जिस चालीहे में गुरु साहब जी हम सबसे सेवा लेते हैं, दास से गाने की, आप लोगों से सुनने की, वो समय आ गया है। बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि गुरु नानक पातशाह का अवतार पुरब इस साल 19 नवंबर को आ रहा है। उस प्रकार से चालीहे की शुरुआत 10 अक्टूबर से होने जा रही है। 10 अक्टूबर, ध्यान से सुन लीजिए तारीख। 10 अक्टूबर मॉर्निंग, कहने का भाव कि 9 तारीख रात को, 10 को अमृत वेले भाव, 10 तारीख को सुबह 2:15 बजे, जैसे आपको रूटीन का पता है, श्री जपजी साहिब जी के पाठ, फिर श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ, फिर से एक बार 3:40 को एक श्री जपजी साहिब जी के पाठ। एक बात यहाँ पर ध्यान थोड़ा खोल कर समझा दें। इतनी खुशी का दिन है, इतनी खुशी की बात है कि गुरु साहिब जी हमसे फिर से सेवा ले रहे हैं चालीहे की। पर इस चालीहे को सफल कैसे बनाएं? चालीहे का मतलब क्या है और इस चालीहे की महात्म क्या है? ये गुरु नानक पातशाह के अवतार पुरब का चालीहा है। गुरु नानक पातशाह के इन दिनों में विशेष कृपा होती है, विशेष शक्तियाँ होती हैं। दास हर बार ये बात समझाता है, हर बार। ये क्यों हम ऐसे करते हैं कि पहले श्री जपजी साहिब जी का पाठ, फिर सुखमनी साहिब जी का पाठ, फिर से एक बार श्री जपजी साहिब जी का पाठ? उसकी वजह है, बहुत सारे लोग 2:15 बजे नहीं उठ पाते और गुरु साहिब जी सेवा लेने जा रहे हैं, वही जो पहले ली थी श्री जपजी साहिब जी के अर्थों की। पहले गुरु साहिब जी ने पिछले चालीहे में सेवा ली, मूल मंत्र तक अर्थ करवाए। अब सोचा सोचे न होवे जे सोचे लखवार, चुप है चुप न होवे जे लाल उतारिए। पौड़ी आगे बढ़ने वाली है। पातशाह सर पे हाथ रख के सेवा लें। अब महात्म है श्री जपजी साहिब जी के बाणी का। बहुत सारे लोग 2:15 बजे नहीं उठ पाते या 1:30 बजे, क्योंकि 2:15 बजे पाठ की हाजिरी बढ़नी होती है। पर दास की बेनती है कि इस चालीहे में इसे मिस ना करें। पूरा साल नहीं सुनते हो, कोई बात नहीं, इस चालीहे में इस पाठ, इस वाणी को मिस ना करें। इसका फल बहुत ज़्यादा है। श्री सुखमनी साहिब जी की बाणी, श्री जपजी साहिब जी की बाणी 2:15 बजे शुरू हो जाती है। उसके बाद 3:40 को फिर से श्री जपजी साहिब जी का पाठ रखा है कि समझो मानो कुछ हज़ार लोग हैं जो उस वक्त नहीं उठ पाए 2:15 बजे, वो फिर से इस पाठ में हाजिरी ज़रूर भर लें। जो 3:40 को अमृत वेले श्री जपजी साहिब जी का पाठ सारी संगत मिलकर करती है। न जाने कितने लोग, आप अंदाज़ा लगाइए साथ संगत जी। गुरु साहिब जी की कृपा से 450 प्लस स्थान, उसके अलावा उन स्थानों पर हज़ारों की तादाद में संगत बैठी होती है। कितने लाखों, गिनती नहीं है कि कितने पाठ हो जाते हैं। उसका फल बयान नहीं किया जा सकता। अमृत वेले, वो भी गुरु नानक पातशाह के चालीहे के वक्त। तो हाथ जोड़कर विनती कि इस समय को गंवाना मत। चालीहे में कम से कम ज़रूर कर लो, पर अगर ना हो सके किसी से तो कम से कम जो 3:40 को श्री जपजी साहिब जी का पाठ होता है ना, वो रिपीट इसीलिए करवाया जा रहा है ताकि वो संगत उस पाठ को सुन ले। क्योंकि अर्थ है श्री जपजी साहिब जी के बाणी के, और श्री जपजी साहिब जी की महिमा आप सब पिछले चालीहे में सुन चुके हो कि कितनी महिमा है इसकी। और इसके लिए जहाँ हम इतने खर्चे करते हैं, यहाँ समझो किसी का हाथ तंग भी है तो भी कोई खर्चा कम करके नेट चार्ज करवा लो इस वक्त के लिए, चालीहे के लिए। घर में वाईफाई नहीं तो वाईफाई लगवा लो, नेट चार्ज डबल करा के रख लो। 2 फ़ोन में करा लो अलग अलग, एक ख़त्म हो जाए तो दूसरा डाटा शुरू हो जाए। किसी प्रकार से चालीहा मिस ना हो जाए। गुरु नानक मेहर करे, एक दिन भी किसी का ना छूटे। दास की गुरु नानक के चरणों से अरदास है। मन बना लीजिए अब कि वो समय आ गया है जब कृपा वर्ती है। घर से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। अब यहाँ पर एक ज़रूरी सवाल आता है साथ संगत जी। सब पूछते हैं हमेशा कि भाई साहब ऐसी कोई जुक्ति बताइए जिससे गुरु नानक की कृपा जल्दी हो जाए। ये जो अवस्था है जिसके बारे में हम कीर्तन में सुनते हैं वो जल्दी प्राप्त हो जाए। तो ये समय है साथ संगत जी कृपा प्राप्त करने का। ये चालीहा, अमृत वेला चालीहा गुरु नानक पातशाह के अवतार पुरब का, ये वो दिन है। थोड़ी सी मेहनत अगर आप कर लेंगे ना, संगत बहुत ज़्यादा जुड़ जाती है। सबसे बड़े
सबसे आसान तरीका कृपा हासिल करने का ये है कि दूसरों को जोड़ दो। फतेह सिंह वाली साखी याद कर लिया करो, जो ढोल बजाकर सबको उठाता था, सारे गए हुए उसके सुख, जो जन्मों में के बाद मिलने थे दिनों में मिल गए, कृपा बरत गई क्यों। गुरु नानक के दोनों हाथ सर पे आगे खुद तो उठता है और दूसरों को उठाता है, और जो दूसरों को जोड़ता है गुरु नानक के दोनों हाथ सर पर आ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। टूटे हुए को जोड़ो, हर कोई, कम से कम हर कोई एक मिशन लेकर चले। मिशन क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा संगत को जोड़ना है। पर दास की बेनती कम से कम इस चालिये में हर एक के चरणों में बेनती हर संगत की कि एक मिशन लेकर चले कि मैंने 13 लोगों को जोड़ना है। हर इंसान, हर सेवादार, हर संगत का एक एक बच्चा, बूढ़ा चाहे जवान, एक लक्ष्य लेके चले कि मैंने अपने 13 दोस्तों को, 13 रिश्तेदारों को, या किसी ना किसी 13 लोगों को अमृतवेले से जोड़ना है। उसका तरीका क्या है? अमृतवेला ट्रस्ट लाइव जो चैनल है यूट्यूब का, इसको सब्सक्राइब करें, उनके मोबाइल पर करवाएं कि अमृतवेले उठो। फिर उन्हें खाली सब्सक्राइब करके ना छोड़ दें। अभी आपने सब्सक्राइब कर दिया, उनको लिंक आ गया, अब वो ना देखे तो फिर भी अमृतवेले फ़ोन करके उन्हें उठाइए, प्रेरणा दीजिए। आपके जोड़ने से अगर कोई जुड़ गया, गुरु नानक के दोनों हाथ सर पे आ जाएंगे, क्योंकि जीवन बदल जाता है जो वाणी सुनता है अमृतवेले उठकर। और ये चालिया जिस पर विशेष कृपा वर्ती है, आप अपने आप को चेक कर लीजिए, अपने आसपास चेक कर लीजिए, जिन्होंने भी ये चालिया आज तक अटेंड किया है, जीवन पलटी खा गया है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सही रास्ता, सही सोच, गुरु नानक पाशा का दिया हुआ ज्ञान प्राप्त हो जाता है इस चाली में। विशेषतर ऐसा कोई पहलू नहीं होता, दास ने विचार किया कई बार बैठकर, जिस पर गुरु साहब जी रोशनी ना डालें। ऐसा कोई पहलू नहीं बचता पूरी चाली में। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृतवेला ट्रस्ट लाइव यूट्यूब का चैनल, उसे सब्सक्राइब करवाएं। उसके बाद फ़ोन कर उठाएं, लिंक सुबह फॉरवर्ड करें। अगर आपके पास स्थान है जहाँ पर गवर्नमेंट आपको परमिशन दे रही है इकट्ठा होने की, अगर आप वहाँ पर जा रहे हो, क्योंकि हर शहर के, हर स्टेट के अपने अपने लॉज हैं, कहीं पर परमिशन है, कहीं पर नहीं। जहाँ पर परमिशन नहीं है, पहले तो जहाँ परमिशन है वहाँ पर संगत इकट्ठी हो रही है तो गाड़ियों में छोड़ो, सेवा करो, बहुत सारी सेवाएं हैं। जहाँ पर परमिशन नहीं है तो पिछले साल याद है क्या किया था? घर में आसन लगाया था, गुरु साहब जी का गुटका साहब रखा था, पोथी साहब रखा था, बाणी का, सुखमनी साहब जी का, जपजी साहब जी का, गुरु साहब जी की तस्वीर, भावना से बैठ के कि गुरु बैठा है सामने, बैठकर जो धरती पर बैठकर कीर्तन सुनो, पाठ सुनो। आपकी वही हाजिरी लगेगी जो हरमंदिर साहब में लगती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि मर्यादा आ गई ना, मर्यादा आने से पूरी हाजिरी लग जाती है। विनम्रता से धरती पर बैठकर भावना से कीर्तन सुनो, गुरु नानक मेहर करें। ये हर एक ने करना है। दास की फिर से हाथ जोड़कर बेनती है। ये लाइव अमृतवेला ट्रस्ट लाइव पर भी होगा यूट्यूब पर, और फेसबुक पर भी लाइव होगा। अमृतवेला का जो ऑफिशियल पेज है हमारा अमृतवेला ट्रस्ट का, उस पर भी लाइव होगा। दोनों पर, दोनों जगह पर लाइव करने का कारण ये होता है कि बाय चांस कभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए तो एक जगह अगर बंद हो जाए तो संगत दूसरी जगह जुड़ी हो, इसलिए दोनों को उसको लाइक करके रखना पेज को, और इसको सब्सक्राइब करके रखना। एक और काम किया जा सकता है, दास का मन है, जो बाबा नंद सिंह जी करते थे, जो नानकसर में होता है गुरु की कृपा से। जहाँ जहाँ स्थान है वहाँ पर संगत इकट्ठी होती है, ठीक है। कहीं पर 150, कहीं पर 450, ऐसे ऐसे स्थान है जहाँ पर 4,500, 5,000 संगत भी इकट्ठा होती है अमृतवेले। अब जब यहाँ पर संगत इकट्ठा होती है तो दास ने एक बात नोट की है, वो अच्छी बात भी है, मैं दासों से गलत नहीं कह रहा, ये भी ज़रूरी है कि सुबह होती है, कोई 2 बजे से संगत आई होती है, सुबह 6:30, 6:30, 7 बज जाते हुए, तो उस वक्त भूख लगी होती है, तो वहाँ पर आकर बहुत सारा लंगर प्रसाद बनाया जाता है, सेवादार बनाते हैं, ताकि जो संगत जब भूख पड़े तो नाश्ता प्रसाद खाकर जाए या लेकर जाए। दास का इस बार मन हुआ कि गुरु मेहर करे। बाबा नंद सिंह जी के स्थान पर कैसे होता है पता है? हर घर से हर कोई कुछ ना कुछ बना के लाता है। समझो आपने अनाउंस कर दिया कल ये बनेगा, ठीक है, तो सब वो चीज़ बना कर ले आएंगे। चाहे कोकी कह दिए, चाहे मिस्सी रोटी कह दी, चाहे चावल कह दिए, जो नाश्ता बनाना हो अगले दिन, पोहा कह दिया, जो भी बनाना हो, जिसकी जो समर्था हो। ये चमत्कार आप खुद देखिएगा, ये गुरु नानक की कृपा बरती है। जिसकी जितनी समर्था हो, चाहे कोई 1 रोटी बना के लाए,
कोई 100 बना के लाए, जिसकी मन में गुरु आके जितना बैठ के सेवा लेगा वो लेगा। सब मिलकर अपने घर से बना के लाए, फिर टिक कर कीर्तन सुने। जो लंगर वाले, उसका कारण है साथ संगत जी, मैंने दास ने एक बात नोट की, सेवादार जो होते हैं ना वो कीर्तन कम सुनते हैं, इसलिए वो थोड़े थोड़े से पीछे रह जाते हैं। सेवा बहुत बड़ी चीज़ है, पर अपना कीर्तन बाद में सुनना चाहिए, पर वो नहीं सुनते कई लोग। जब ये सेवा यहाँ वहाँ पर बननी बंद हो जाएगी, लोग घरों से भोजन लेके आएंगे, लंगर प्रसाद लेकर आएंगे, गुरु को अरदास होगी, सबका प्रसाद मिलकर सब बांटा जाएगा। सब भोग पड़ने के बाद पंगत लगाकर बिठाकर सबको खिलाइए, किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। ये गुरु नानक पर विश्वास रखना। ये मत सोचना कि कोई थोड़ा ले आएगा, कोई ज़्यादा ले आएगा, पूरा लाएगा, जितना भी लाएगा गुरु पूरा करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि गुरु हृदय में बैठ जाएगा। किसी से कहेगा तू 100 बना, किसी से कहेगा तू 10 बना, किसी कहेगा तू 2 बना। हर कोई गरीब से गरीब आदमी की भी हाजिरी लग जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस प्रकार से कीजिए ताकि जो सेवादार है वो भी बैठकर कीर्तन सुन सकें, इस बार उनका भी जीवन आगे बढ़ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो हाथ जोड़कर बेनती, 10 अक्टूबर यानी कि 9 रात 10 अक्टूबर से ये चालिया शुरू होने जा रहे हैं। जिनके स्थान है वो स्थान पर जाएं, जिनके स्टेट में गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी है तो अगेंस्ट रूल के अगेंस्ट ना जाएं, अपने घर पे बैठकर करें, घर पे बैठकर। और जिस प्रकार से आसन लगा के पहले आनंद लिया था जुड़कर, उसी प्रकार से आसन लगा के मर्यादा से, श्रद्धा से इस चाले का लाभ उठाएं। गुरु नानक मेहर करे हम सब से सेवा लें, दास से भी और आप संगत से भी मिलकर इस चाले का आनंद लें, मिलकर इसका लाभ उठाएं। और सबसे बड़ी बात, दूसरों को जोड़ें। दूसरे को, हम हर एक का मिशन है, केवल मेरा नहीं, सारी संगत हम एक परिवार है। आप सोचो आपको क्या मिल गया है। सब कहते हैं, मैसेजेस में लिखते हैं कि जीवन बदल गया है, तो दूसरों पे भी तरस करो जो टूटे हुए, जिन्हें ज्ञान नहीं है। क्योंकि हमारा मकसद किसी का भी धर्म परिवर्तन करना नहीं है। साथ संगत जी एक बात याद रखना, अपने धर्म में रहकर अपने गुरु का नाम जपे, पर अमृत वेले उठ के जपे, ये हमारा मेन मकसद है। हमने किसी को कहीं से तोड़ना नहीं है, जहाँ जो जुड़ा हुआ है वहाँ जुड़ा रहे, पर अमृत वेले उठे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ये सबसे ज़रूरी है। गुरु नानक मेहर करे, गुरु नानक मेहर करे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक।